वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीशार विद राहुल भैया। कैसे हो भाई मेरे? आई होप सब बढ़िया होंगे और बेहतर होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है भाई मेरे वो बढ़िया लेवल पे चल रही होगी। बाबू अपनी बोकास ये चल रही थी जिसका चैप्टर आज नया स्टार्ट हो गया जिसका नाम बाबू सारणिक। और आई होप आप सभी इस सीरीज को लगातार कर रहे होंगे और जो भी भाई मेरा और जो भी बहन मेरी इस सीरीज को लगातार कर रही है तो बाबू इस सीरीज की जो अहमियत है ना वो आपको एग्जाम के बाद पता चल जाएगी। बाबू आज की इस वीडियो में 7 सवाल होंगे और 7 सवाल वो होंगे जो एग्जाम हॉल में तबाही मचा रहे होंगे। बाबू इन चारों सवालों में से अगर मैं बोलूं कि आपके एग्जाम में कौन सा सवाल बढ़िया तरीके से आ सकता है, ज्यादा संभावना किसकी है, जिसमें बेटा मैंने हाईलाइट कर दिया, टिक लगा दिया, वैसे चारों सवाल बढ़िया है, लेकिन बोलो सर चारों में से बढ़िया कौन सा, सबसे बढ़िया गुरुजी योस है। चलो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बाबू? जब आपको दो सारणिक देते हैं, दो सारणिक देते हैं और दोनों सारणिक बाबू को क्या देते हैं, इक्वल देते हैं, तो वो कोई वेरिएबल की वैल्यू आपसे पूछता है। देखो सर इसका सॉल्यूशन क्या है, बिल्कुल आसान है बाबू। इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो सर, कितना आ गया सर 3 हो गया माइनस। बाबू इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो सर, क्या हो गया, x का स्क्वायर हो गया, इक्वल की जगह इक्वल ऐसा कैसा। बाबू इस नंबर को मल्टीप्लाई करो इससे सर, कितना हो गया 3। अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना बेटा सर 8 हो गया, बीच में लगाना माइनस। बाबू ये बताओ क्या इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया? क्योंकि LHS और RHS में दोनों में वैल्यू क्या है, सेम है। अगर LHS में RHS में दोनों नंबर अगर सेम हो तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। बाबू 3 से 3 कट गया। बाबू यहाँ में बचा x स्क्वायर और माइनस का 8 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो हो गया x स्क्वायर। बाबू x स्क्वायर चाहिए हमें, तो चाहिए x चाहिए, क्या चाहिए x चाहिए। बाबू देखो इस 8 को क्या लिख सकता हूं बेटा सर, 4 इंटू में लिख सकता हूं 2। 4 का मतलब क्या हुआ सर 2 और सॉरी इंटू में क्या हो गया रूट 2 बच गया। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किसी भी भाई मेरे और किसी भी बहन को कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, कितना हो गया 2 हो गया माइनस। इसको मल्टीप्लाई करो इससे, कितना हो गया सर 20, कितना हो गया 20 हो गया। चलो जी इक्वल की जगह इक्वल। इसको मल्टीप्लाई करो इससे तो कितना हो गया सर 2x स्क्वायर माइनस। इसको मल्टीप्लाई करो इससे सर कितना होगा 24 हो गया। चलो जी भाई मेरे बाबू इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना जाएगा सर माइनस का 18 हो जाएगा, इक्वल में कितना है सर 2x स्क्वायर। बाबू नेगेटिव वैल्यू बेटा ये इधर आके किसके जाएगी सर, पॉजिटिव जाएगी, क्या जाएगी पॉजिटिव रहेगी। बाबू 24 में से 18 गया तो कितना हो गया सर 6 हो गया, और ये क्या है सर 2x स्क्वायर। मल्टीप्लाई में बेटा कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, कहां चला जाएगा सर डिवाइड में। तो बाबू x स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 6 में 2 का डिवाइड करने पे 3 आई है। बाबू हमें x स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए सर, हमें चाहिए किसकी, x की वैल्यू चाहिए। तो बाबू इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। एक तरफ स्क्वायर अगर हटाऊंगा तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। आई अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर ये सवाल भी बाबू अगर हार्ड लग रहे हैं बेटा तो आगे में कुछ बोल नहीं रहा बेटा। देखो दोनों इक्वल दे रखे हैं तो करना कुछ नहीं, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो सर, कितना है 10 माइनस। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया सर माइनस का 12, इक्वल ऐसा का ऐसा। इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे तो क्या हो गया सर 5x हो गया माइनस। इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे सर कितना गया 6x हो गया। बाबू भैया सर 6 में से 5 गया तो माइनस का x बचा, 12 में से 10 गया तो माइनस का 2 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और x की जो वैल्यू है बाबू वो कितनी आ गई बेटा जी सर, वो आ गई है 2। आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 बाबू दोनों सारणिक इक्वल दे रखी है। देखो भाई सर x को x से किया तो x का स्क्वायर हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको मल्टीप्लाई किया तो सर कितना गया 36 हो गया, इक्वल ऐसा कैसा। बाबू मल्टीप्लाई करो सर कितना गया सर 36 हो गया, मल्टीप्लाई करने पे कितना गया भैया मेरे सर 36 हो गया। बाबू x स्क्वायर और माइनस का 36 और इक्वल में कितना है सर 0 हो गया। नेगेटिव वाली वैल्यू उधर जाके सर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। क्या हो गया बाबू पॉजिटिव। सर x स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, तो x चाहिए, मैंने बोला x चाहिए तो x स्क्वायर उठेगा, इधर क्या लगेगा रूट लगेगा, रूट लगा दिया। बाबू किसका वर्गमूल होता है सर, ये होता है 6 का। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड थर्ड में और फोर्थ में किसी भी भाई मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू 4 सवाल आज की वीडियो में मैंने करवाए हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, और स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया है तो बाबू स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन में भाई आपको कह रहा है कि सारणी दर की और सारणी का मान बताना है। बाबू हालांकि आपको सारणी का मान निकालना आता होगा और नहीं निकालना आता तो बेटा इस सारणी चैप्टर को बंद करो और रिजाई ले लो और चुपचाप सो जाओ।
बेटा सारणी का मान ही नहीं निकालना आता तो क्या करोगे आप जीवन में? देखो भाई सर कोस को कोस से मल्टीप्लाई करो, सर कोस को कोस से मल्टीप्लाई से किया तो सर कोस स्क्वायर, यहां पे लगा दो माइनस। अब साइन को साइन से किया तो सर साइन स्क्वायर हो गया, क्या हो गया? साइन स्क्वायर हो गया। सर प्लस और माइनस से, प्लस और माइनस माइनस होता है, और पहले से माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। बाबू ये सरसोमिका होती है पहली, तो इसकी वैल्यू हो गई कितनी बाबू? 1 हो गई। बाबू एक सारणी दे रखी है और इस सारणी में आपको जो एलिमेंट दे रखे, अवयव जो दे रखा है वो कितना है सर? 6 है। 6 की क्या बतानी है बेटा? उपसारणी बतानी है। क्या बतानी बाबू? आपको इस 6 की उपसारणी बतानी है। बाबू उपसारणी का आपको कैसे निकालनी आती है क्या? सर नहीं आती, गुरुजी सिखा दो। थम जाओ, रुक तो सही था मैं। बाबू आप बताओ किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं? जो भी एलिमेंट की बात करें ना, आपको उस पंक्ति को भूल जाना, उस स्तंभ को भूल जाना। तो बेटा ये पंक्ति भूल जाओ और इस स्तंभ भूल जाओ, काट दिया ना, किसी भी भाई को यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे लिख दो 6 की उपसारणिक। क्या लिख दो यहाँ पे? 6 की उपसारणिक। ये लो सर उपसारणिक। बाबू आपको फिर क्या करना बेटा? इक्वल का साइन लगाना है और सारणिक बनानी है। बाबू क्या क्या बच गया सर? 1 बच गया और 2 बच गया, 1 बच गया और 2 बच गया सर, 7 बच गया और 8 बच गया, 7 बच गया और 8 बच गया। अब बताओ इसकी वैल्यू आपको निकालनी आती है क्या? सर मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया सर? 8 हो गया। यहाँ पे लगा दो माइनस, 7 को 2 से किया तो सर यहाँ पे हो गया 14 हो गया, और 14 में से बाबू 8 गया तो कितना हो गया सर? 6 हो गया, वो भी किसका? नेगेटिव। आई होप 6 की जो उपसारणी का बाबू वो कितनी आएगी? माइनस का 6 आएगी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में कोई तकलीफ नहीं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलते भाई नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 7, भाई आपको एक आयु दे रखी है और आपको क्या बताना है? उसका सहखंड बताना है। बाबू दो नाम होते हैं बेटा, एक तो क्या होता है? सहखंड होता है। क्या होता है सर? सहखंड होता है। क्या होता है? सहखंड होता है। और बेटा जी एक क्या होता है सर? सहखंडज होता है। क्या होता है? सहखंडज होता है। सर कहने का मतलब सहखंडज होता है क्या है बाबू? ये जो सहखंडज है ना, ये क्या होता है? सहखंड का ट्रांसपोज होता है। क्या होता है? सहखंड का ट्रांसपोज। क्या होता है? सहखंड का ट्रांसपोज होता है। आई होप आपको निकालना आता होगा, नहीं आता तो भाई मैं खड़ा हूं ना आपके सामने, फिर क्यों डर रहे हो आप? देखो बाबू सबसे पहले तो आपको निकालनी उपसारणी। उपसारणी कैसे निकालें सर? M11 M12, M11 M12 M21 और M22, क्योंकि यहाँ पे 4 ही एलिमेंट हैं, क्योंकि 2 ही पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है। बाबू M11 निकालना है तो पहली पंक्ति को और पहली स्तंभ को हाइड कर लो। क्या दिख रहा है सर? 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे चुपचाप लिख दो 4। सर 12 निकालना तो इसको हाइड करो और इसको हाइड करो, कितना आ गया बेटा? पहली पंक्ति और दूसरी स्तंभ को हाइड करने पे सर 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। सर 21, तो बाबू इस वाली पंक्ति को और इस वाले स्तंभ को हाइड कर लो, कर लिया स्तंभ हाइड को। बाबू कितना दिख रहा है सर? 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख दो 3 लिख दो। सर 22, तो इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो। क्या दिख रहा है बेटा जी? सर 2 दिख रहा है, ये लो 2 आ गया। और बाबू इसका देसी जो करता हूँ क्या शॉर्टकट है बाबू, 2 की निकालनी तो 2 के सामने वाला 4 है एज इट इज। सर 3 का निकाल, 3 के सामने वाला 1 हो गया। 1 का निकालना, 1 के सामने वाला 3 हो गया। 4 का निकालना, 4 के सामने वाला 2 हो गया। बाबू अब ये तो निकाल लिया सर, अब हमें चाहिए उपसारणी के बाद क्या चाहिए? उपसारणी के बाद आपको क्या चाहिए भैया जी? सर उपसारणी के बाद सहखंड चाहिए। तो बाबू सहखंड कैसे निकालें? 11 है ना बेटा, 11। बाबू इन दोनों एलिमेंट को ऐड करो, 1 और 1 क्या हो गया? 1 और 1 हो गया 2 हो गया। 2 क्या है? सम है। अगर सम है तो साइन नहीं चेंज होंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 4 हो गया। बाबू ऐड करो 1 और 2 3, यानी सम है तो साइन चेंज हो जाएंगे। कितना जाए बेटा? माइनस का 1 हो जाएगा। इनको ऐड करो 2 और 1 को, 2 और 1 को अगर ऐड करूंगा तो बाबू 3 होगा। कितना होगा? 3, और जो कि क्या जाएगा? नेगेटिव, क्यों? विषम है। सर 2 और 2 को अगर ऐड करूंगा तो फिर 4 हो गया, सम है, इसलिए साइन इसका चेंज नहीं होगा। बाबू सहखंड आपने निकाल लिया ना, एक आपके पास क्या आ गया? सहखंड आ गया। क्या आ गया बेटा? सर इस आयु का सहखंड आ गया। सर इसका बेटा 11 की वैल्यू कितनी है? सर 11 की वैल्यू 4 है, 12 की वैल्यू माइनस का 1 है, और 21 की वैल्यू माइनस का 3 है, और 22 की वैल्यू 2 है। बाबू इसका अगर आप क्या लोगे? सहखंड का अगर आप ट्रांसपोज ले लोगे तो आपके पास क्या जाएगा? एडजॉइंट ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ए, यानी कि सर सहखंडज अपने पास आ जाएगा। और मेरा कोई भाई ऐसा नहीं है जिसको ट्रांसपोज लेना नहीं आता, क्योंकि मैंने मैट्रिक्स 2 दिन पहले ही पढ़ाया भैया।
चलो जी सर, पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दो, ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में सर 4 हो गया, माइनस का 1 हो गया सर, माइनस का 3 और 2 है तो माइनस का 3 और ये हो गया 2 हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। पहले आपको निकालनी है उपसारणिक, फिर निकालना आपको सहखंड, फिर सहखंड से आपको निकालने सहखंडज। बाबू सर ये जो साइन चेंज होते हैं ना वो डिपेंड करेंगे आई और जे पे, यानी इनको ऐड करके देखना आई और जे को, अगर सम है तो नो चेंज, विषम है तो साइन चेंज होंगे। आई होप आज की वीडियो का लास्ट सवाल था ये समझ में आएगा। बाबू मैंने आपको ये चैलेंज किया था कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक मैं बिना रूटीन तोड़े हुए क्लास को नियमित चालू रखूंगा, और बाबू ये जो अपना चैलेंज था आज वो पूरा हो चुका है, और ये आप सभी का सहयोग है और आप सभी का प्यार है जो मुझे भरपूर मिला है। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहना मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।